अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें बड़े अहम फैसले और निकात के हवाले से गौर फिक्र भी किया गया और एक वाजे जो स्ट्रैटेजी है अब वो बनाई गई है। क्योंकि इस वक्त हम देख रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर थी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की मौजूदा क़यादत। एक तरफ सोशल मीडिया के जो उनके वॉरियर्स हैं उनकी तरफ से शदीद किस्म की तनकीद की जा रही थी पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर। वो लीडरशिप जो कि एक वाज़ेह स्टैंड नहीं ले रही थी और इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से पोस्ट होने वाली वीडियो के ऊपर सपोर्ट नहीं कर रही थी, बल्कि उसके ऊपर दिफाई हिकमत अमली करती नज़र आई और उससे जान छुड़ाती हुई नज़र आई। तो आज काफ़ी आड़े हाथों लिया सोशल मीडिया के लोगों ने पीटीआई की उस क़यादत को भी। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने भी नाराज़गी का इजहार किया बैरिस्टर गौहर पर। ये भी आपको मैंने बताया था कि पिछले 1-2 दिन पहले खबर है कि जी बैरिस्टर गौहर पर नाराज़ हुए इमरान खान साहब कि आप इतने डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं, वजाहतें क्यों देते हैं। तो दोनों तरफ से जब ठीक ठाक किस्म की तनकीद हुई है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है आज कोर कमेटी इजलास में उन्होंने एक वाज़ेह मौक़िफ़ लेने का ऐलान किया। अहम कुछ आज पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ और उसके ऊपर अपना तज्ज़िया भी। इसके साथ साथ जनाब आलिया हमज़ा और सनम जावेद साहिबा की ज़मानतें मंजूर हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी रिहाई क्यों नहीं हुई, फिर से इस पर बात करेंगे। अलीमा खान साहिबा ने आज कुछ गुफ्तगू की है डयाला जेल के बाहर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो ओवरऑल एक इस वक्त तनाव हमें नज़र आ रहा है हुकूमती सफ़ों में भी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। एक तरफ हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होने जा रही है अगला हफ्ता। अब मैं वैसे ये मजाक में या उस तरह नहीं कह रही, जैसे एक तमाम ऐसा लगता है कि जो सोशल मीडिया पर यूट्यूबर्स हैं इस तरह से वो बात करते तो अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो वाकई वो रिवायती है। असल बात ये है कि हर हफ्ता ही अब बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के तनाजुर में, तो इसलिए अब मैं ये कहा ही नहीं करूँगी कि अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ अहम केसेस की समाअत ज़रूर होने जा रही है तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी कोर कमेटी इजलास, जिसमें आज खूब दिल खोल कर बातचीत हुई है और उसकी वाज़ेह जो एक वजह नज़र आती है वो सोशल मीडिया ने आज खूब दिन में तारे दिखाए तमाम लीडरशिप को। ख़ास तौर पर अली मोहम्मद खान साहब से बात शुरू हुई और वो लोग रऊफ़ हसन साहब हों, बैरिस्टर गौहर हों, बैरिस्टर अली ज़फ़र हों, ये तमाम लोग जो कि इमरान खान साहब की अकाउंट से पोस्ट होने वाली वीडियो के ऊपर ये कहते नज़र आए कि जी इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा ये मतलब नहीं था, हमारा वो मतलब नहीं था और हमें नहीं पता अकाउंट कौन चला रहा है, हम देखेंगे। अली मोहम्मद खान साहब के ऊपर तो आज खासी तनकीद हो रही थी क्योंकि उन्होंने अडयाला जेल के बाहर बात करते हुए ये भी कहा कि जी ये अपनी मर्ज़ी से कोई इंटरनेशनली इसको सोशल मीडिया के लोग जो हैं वो चला रहे हैं और आइंदा हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कोई देखे बगैर इस तरह की वीडियो ना पोस्ट करे, हम तो पाक फौज के साथ खड़े हैं, ये है वो है वो। फिर जो आपको पता है उनका एक मफाहमाना सा रवैया होता है, वो उन्होंने फिर सारी बातें भी दोहराई। उसके ऊपर दिन भर आज मैं देख रही थी कि जो पीटीआई के सोशल मीडिया के लोग हैं वो खासे सीख पा थे और उन्होंने खूब आईना दिखाया, कहा कि जी आप सब लोग जब इधर उधर होते फिर रहे थे तो सोशल मीडिया था जिसने इमरान खान को सपोर्ट किया। दूसरी तरफ इमरान खान की तरफ से भी स्पेशली सोशल मीडिया के लोगों को ना सिर्फ ये कि सल्यूट किया गया, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी सोशल मीडिया टीम के साथ खड़ा हूँ। तो जब इमरान खान की तरफ से उन्हें एक पीछे से थपकी आई है तो सोशल मीडिया के लोग तो फिर और भी सीधे हो गए और उन्होंने फिर जनाब वो तमाम लोग जो उन्हें लग रहा था कि इस मामले के ऊपर परेशान हैं या अटैक करने के बजाय उल्टा डिफेंसिव हो गए हैं, तो उनको फिर उन्होंने खूब आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आप क्यों पीछे हट रहे हैं किसी बात के ऊपर, बैकफुट पर होने की ज़रूरत क्या है, हमने क्या गलत पोस्ट किया है। और फिर उसके ऊपर उन्होंने कहा कि अगर आप लोग इसका बोझ नहीं उठा सकते इमरान खान के बयानिए का तो आप लोग छोड़ के चले जाएं। पहले भी पार्टी चल रही थी, जब इतने सारे और लोग छोड़ गए तो तब भी पार्टी कायम रही, वोट बैंक भी कायम रहा, लाइव भी रहा नैरेटिव पीटीआई का और लोगों ने उसको वोट भी डाल दिया। तो लोग बहुत खफा नज़र आए कि आप लोग सारी चीज़ सोशल मीडिया पर डालकर और ऐसे हमें मुजरिम ठहरा रहे हैं कि जनाब जैसे ये सोशल मीडिया वाले ख़राब लड़के हैं जी, इन्होंने ऐसा लौंडे लपाड़ों ने कर दिया है। तो उन्होंने इस पर भी बड़ा बुरा मनाया। उन्होंने कहा आपको कौन जानता था, आपके निशानों को कहाँ किसने घर घर पहुँचाया है। तो आज आपको सोशल मीडिया बुरा लगने लग गया है कि जब आप लोग अब खुद आरामदेह कमरों में पहुँच गए हैं
तो अब आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया जो है वो बड़ा कोई हत्थे से उखड़ा हुआ है और अपनी मर्जी से काम कर रहा है। तो अगर आप लोग नहीं लड़ाई लड़ सकते हकीकी आज़ादी की तो जाएं घरों में चले जाएं, हम खुद लड़ लेंगे। तो जी सोशल मीडिया वालों ने खूब दिन में तारे दिखाए। फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया खान साहब की तरफ से भी और ये वो, उसके बाद जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है आज, उसमें खबरें आ रही हैं कि जनाब सलार खान काकड़ साहब जो कि अगेन काफ़ी हॉकिश एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, बड़ा एग्रेसिव अपना नज़रिया रखते हैं। फिर हमाद अजहर साहब उनकी तरफ से, फिर दौस शमीम नकवी साहब की तरफ से, और फिर लतीफ़ कोसा साहब की तरफ से और एक दो और लोगों की तरफ से बड़ा एग्रेसिव स्टांस लिया गया। और उन्होंने कहा कि हमें इसके ऊपर बिल्कुल भी कोई माजरत ख्वाहाना रवैया देने की ज़रूरत नहीं है, कोई हमें ज़रूरत नहीं है कि हम वजातें और एक्सप्लेनेशन दें, बल्कि आगे डट कर खड़े हों इस पूरे नैरेटिव के साथ। और इमरान खान जो बात कह रहा है कि 71 के हालात आप ना बनाएं, ना आप उस तरफ मुल्क को लेकर जाएं कि जहां लोगों का मैंडेट आपने चुराया और उसके बाद हमने देखा कि मुल्क 2 लख्त हो गया, तो खुदा न खास्ता ऐसे हालात पैदा ना करें। और उन्होंने कहा कि हम इस नज़रिए के साथ डट कर खड़े होंगे। उसके बाद ये सारा कुछ हुआ आज कोर कमेटी उसके इजलास में, और उसके बाद फिर जो चीज़ें बाद में बाहर निकली हैं जिसके ऊपर एलामिया जारी हुआ है, उसके मुताबिक बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस नैरेटिव के साथ डट के खड़ी होगी। और अब उन्होंने एक तो पहली चीज़ ये डिसाइड की है कि ये वीडियो बिल्कुल भी डिलीट नहीं होगी। दूसरी उन्होंने ये चीज़ डिसाइड की है कि जो FIA के तहत इसकी सारी इंक्वायरी अब स्टार्ट की है, इसके ऊपर अगर ये मुकदमा करते हैं, कानूनी चाराजोई करते हैं, तो कानूनी टीम इसको बिल्कुल देखेगी और लड़ेगी, इसका मुकाबला करेगी। और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी तय किया है कि हम फिर से ये मुतालबा करते हैं बाकायदा कि जो महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट है उसको पब्लिश किया जाए अवामी मफाद में, ताकि लोग पढ़ें और उनको उनकी हिस्ट्री का पता चले। और ये कहा है कि तमाम जो फैसला साज हैं आज भी मुल्क के, उनसे ये हमारी दरख्वास्त है कि वो इस सारे तनाजुर में जो हमने 71 में देखा उसके तहत आज जो है मुल्क को बचाएं और इतना उस तरफ ना लेके जाएं मामले को कि जहां पर संभाला ना जाए। तो उन्होंने उल्टा इसके हवाले से एक डिफरेंट रवैया अपनाते हुए इसको पब्लिश करने का मुतालबा किया। इसके साथ साथ जो और मामलात हैं उसमें उन्होंने जो फॉर्मेशन कमांडर का जो मुतालबा था 9 मई के हवाले से कि जी होनी चाहिए सजाएं और तहकीकात और सारा, उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल आपके साथ हैं। बल्कि इमरान खान साहब ने तो कल भी सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि 9 मई का जो मामला है उसके ऊपर जुडिशल कमीशन तश्कील दें, और फिर जिसने भी इसके अंदर शर्त अंगेजी की है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। इसकी मजम्मत पहले भी कर चुके हैं वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके, तो उनकी तरफ से इसके ऊपर भी कहा है कि जी बिल्कुल। बाकी उन्होंने बीच में तारीफ भी की है कि जी फौज की जो दिफाई एक किरदार है उसको हम सराहते हैं, उसके हम साथ खड़े हैं और वगैरह, लेकिन साथ में जो सारे अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी बयान कर दिए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जी हम ये भी डिमांड करते हैं कि ये सारे जो ये 71 वाली बात तो फिर कर दी उन्होंने। उसके साथ फिर उन्होंने 2-3 अहम फैसले किए हैं जी। एक तो उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक मुल्क गिर अब एहतजाज की कॉल दी जाएगी, और इसके लिए आज हमने देखा है कि हमाद अजहर साहब ने वर्कर्स कन्वेंशन का एक शेड्यूल भी जारी कर दिया है। प्लान ये है कि पहले मुख्तलिफ शहरों में वर्कर्स कन्वेंशन करके कारकुनों को, लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा, और उसके बाद फिर एक मुल्क गिर एहतजाज प्लान करके लोगों को सड़कों पर लाया जाएगा। अब ये कितना इफेक्टिव होगा या नहीं, अभी इस पे मेरा नहीं ख्याल है कि अभी फौरी तौर पर हम कोई इस तरह की चीज़ देखेंगे। उसकी वजह ये कि इससे पहले भी ये कई दफ़ा ऐलान भी कर चुके हैं, वर्कर्स कन्वेंशन के भी तारीखें भी आई, वेन्यूज़ भी आए और जलसों के भी ऐलान हुए, लेकिन हमने वो होते हुए देखे नहीं। तो अभी ये सिर्फ ऐलान रहेगा या इसके ऊपर कोई बाकायदा हिकमत अमली के तहत काम भी किया जाएगा? कौन निकालेगा लोगों को? देखिए जब तक अब ये लीडरशिप बाहर नहीं निकलेगी, अगर ये कहें कि जी लोग खुद ही निकल आएंगे तो ये नहीं होगा। हमाद अजहर साहब ने इससे पहले भी 1-2 दफ़ा एहतजाजों की कॉल दी थी जब ये ज़िमनी इलेक्शन वगैरह हुए थे, एक बंदा नहीं वहाँ पे पहुँचा था। तो जब तक लीडरशिप अब खुद फ्रंट से लीड नहीं करेगी, कोई पीछे नहीं आने वाला, ना कोई वर्कर आएगा ना कोई आम वोटर सपोर्टर आएगा। तो अब ये महज इन्होंने तारीखें देनी है या उसके ऊपर कुछ करना है वो देखना पड़ेगा। अलबत्ता इन्होंने जो इनके जितने भी इंटरनेशनल तंजीमें हैं उनको भी ये कहा है कि जी आप अपने अपने ममालिक में ज़रूर प्रोटेस्ट शुरू कर दें। वो पहले भी किसी ना किसी हद तक चल रहे होते हैं जो ओवरसीज़ हैं इनके सारे चैप्टर्स, और वो मेरा ख्याल है वो कर भी लेंगे, लेकिन बात वही है कि उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में उस तरह से हमें कम नज़र आएगा जब तक कि पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर आप लोगों को बाहर नहीं निकालेंगे। इसके साथ साथ जी इन्होंने एक फ़ैसला जो अदलिया के हवाले से किया है वो भी आपको बता दें। इनका कहना है कि जी फाइनली जो काजी फाइज ईसा साहब हैं उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार करते हुए कहा है कि वो तमाम इमरान खान और PTI के केसेस से ख़ुद को अलग कर लें
ये ख़ास तौर पर जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है, इसमें भी सीधा सीधा मफादात का टकराव होता हुआ नज़र आ रहा है, तो असूलन उन्हें ये केसेस नहीं सुनने चाहिए। और ये वो बात है जो वो पहले कर चुके हैं, लेकिन ये खुद अदालत में खड़े होकर अदम एतमाद नहीं करते। हालांकि अभी हमने रिसेंट मिसाल देखी इद्दत केस में, फैसला भी आने वाला था, उस वक्त खावर मानिका ने आके अदम एतमाद कर दिया और जज साहब भी उठ के चले गए। तो पीटीआई की तरफ से अदालत में खड़े होकर कभी काजी फायज ईसा साहब पे अदम एतमाद नहीं किया गया। हाँ, बाहर वो नैरेटिव बिल्डिंग में, मीडिया में और जो भी वो कहते रहे वो अलग बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कह देते हैं, लेकिन लीगली उस तरह से एक खड़े होकर अदालत में उसके ऊपर उनकी तरफ से बहरहाल अदम एतमाद नहीं किया गया था। लेकिन अब आज जो फैसला हुआ है उसके तहत देखना ये होगा कि अब जो मखसूस नशिस्तों का केस होगा, क्या उसमें बाकायदा ये अदम एतमाद करेंगे चीफ जस्टिस साहब के ऊपर या नहीं करेंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो ये अब 6 जून को इसका 3 जून या 6 जून, सॉरी मैं भूल गई हूँ, बहरहाल 3 जून को है शायद मेरे ख्याल से ये केस। अगला जो मैं अभी बात कर रही थी बेसिकली वो यही थी कि आगे जो हफ्ता शुरू हो रहा है जून का, इसमें बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, जिसमें एक तो जो फैसल वावदा साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब का तौहीन अदालत वाला केस है वो भी लग गया है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि उसमें ये दोनों को क्लियर कर देंगे। इसके साथ साथ ये मखसूस नशिस्तों का केस है, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसके ऊपर अभी बात थोड़ी आगे चलेगी, क्योंकि अभी ये बेंच वगैरह मुझे नहीं लगता कि ये पूरा बेंच जो है वो चलता नज़र आए, तो इसलिए फ़िलहाल इसको भी देखना पड़ेगा, लेकिन इसकी भी समाअत होनी है, ये भी इम्पॉर्टेंट होगा। इसके अलावा 6 जून को इमरान खान साहब का नैब तरामीम वाला केस, जिसमें वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होंगे, वो समाअत के लिए फ़िक्स हो गया है। इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब का साइफर केस है वो भी समाअत के लिए फ़िक्स हो गया है मंडे के रोज़। उसकी आपको याद होगा जो पहले हियरिंग 28 मई को होना थी वो नहीं हो सकी, तो अब वो पीर के रोज़ फिक्स कर दिया गया। तो अगले फिर पूरे वीक में बड़े इंपॉर्टेंट केसेस की समाअत है, तो काफ़ी हलचल वाला ये हफ्ता होगा। और फिर 6 जून को ही जो इस्लामाबाद के हलके हैं उसके ऊपर भी मज़ीद आगे समाअत होनी है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस होगा। तो जनाब अगला हफ्ता भी बड़ा हलचल वाला रहेगा और अदालतों से बड़े अहम फैसले या जो भी आप समझ लें कि सिमत तय होती हुई हमें नज़र आ रही है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। ये सब हुआ। और इसके साथ साथ अब आपको ये भी बता दें कि जो अभी तक हिकमत अमली नज़र आ रही है, आज फिर आलिया हमजा और सनम जावेद साहिबा को अगरचे रिहा होना था और उनकी ज़मानतें हो गई थी मियाँ वाली के केसेस में, लेकिन जैसे मैंने पिछले ही व्लॉग में आपको बता दिया था कि उनके ऊपर मज़ीद मुकदमात तैयार करके गिरफ्तारी डाली जाएगी। तो अब इन्होंने गुजरांवाला के अंदर भी शरपसंदी के इल्ज़ाम में उनकी गिरफ्तारी डाल दी है। तो अब यानी वो सुपर गर्ल सनम जावेद और आलिया हमजा जो जनाब एक ही वक्त में लाहौर के कई मकामात पर आग लगाती फिर रही थी और फिर वो मियाँ वाली उड़ के पहुँच गई, वहाँ पे भी उन्होंने आग लगाई और अब वो गुजरांवाला में भी पाई गई हैं एन उसी दिन। तो ये 1 साल बाद किसी ने उन्हें बताया है पुलिस वालों को जनाब 1 साल पहले वो 9 मई के दिन उधर भी पहुंची हुई थी गुजरांवाला भी, तो लिहाजा उनको उस मुकदमे में भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बहुत ही शेमफुल है ये सारा सिस्टम हमारा, जिसमें हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि विक्टिमाइजेशन हो रही है। मुझे नहीं पता कि इस गिरफ्तारी में जब इनको पेश किया जाएगा अदालत में तो क्या अदालत फिर इसका कोई जिस्मानी रिमांड देगी और किस बुनियाद के ऊपर देगी। अजीब मामला है ये, इसके ऊपर अब मेरा ख्याल है कि बस होनी चाहिए। ये बहुत तमाशा हो गया, आपने अपना तमाशा खुद बना दिया। और इसी वजह से मैं बार बार कहती हूँ कि जो 9 मई के ओरिजिनल केसेस भी थे वो भी इस तरीके से ख़राब हुए हैं कि जब आपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है इसकी आड़ में, तो उसकी वजह से जो ओरिजिनल भी आपका मुकदमा था वो भी सारा वीक हो गया और उल्टा पीटीआई के लिए हमदर्दी आ गई और सब ने कहा कि जी ये इनके साथ ज़्यादती हुई है। और फिर उन्होंने उसके ऊपर कहा भी है कि ये हमारे खिलाफ साजिश हुई है। तो आपको जो इसमें ओरिजिनली अगर कुछ था भी ऐसा तो उसको भी जो है नुकसान पहुंचाया गया इस तरह की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और चूहे बिल्ली के खेल में। तो बहरहाल जी, आलिया हमजा सनम जावेद साहिबा शदीद गर्मी में मुख्तलिफ ना सिर्फ ये कि जेलों और कचहरियों के चक्कर काट रही हैं बल्कि अपनी फैमिली से दूर हैं। 1 साल से ज़ायद हो चला है लेकिन इनकी अभी तक रिहाई मुमकिन नहीं हो पा रही। आज अलीमा खान साहिबा की जो इम्पोर्टेंट बात थी वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूं। उन्होंने भी आज अडयाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने 1-2 बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि अगर अब लीडरशिप नहीं भी निकलेगी तो हम अपने तौर पर निकलेंगे और धरना देंगे। अगर इन्होंने हमें पकड़ना है, पकड़ के जेल में डालना है तो डाल लें, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अलीमा खान साहिबा इस मामले के ऊपर काफ़ी आज नज़र आ रही थी गुस्से में कि इमरान खान साहब को एक तो इन्होंने
मौत की चक्की में रखा हुआ है और कोई उनके पास एयर कंडीशनर भी नहीं है, कोई इन्होंने उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं रखा हुआ और उल्टा बाहर इन्होंने नैरेटिव ये बनाया हुआ है कि जैसे जी बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब को सहूलतें मिली हुई हैं, तो इसकी उन्होंने आज सारी तरदीद की है। खैर कैद तन्हाई तो हो सकता है कि वैसे जनरली वहाँ पे बहुत सारे कैदी आसपास नहीं हैं, वो शायद सिक्योरिटी रीज़न भी हों, लेकिन बहरहाल ऑलमोस्ट डेली ही उनकी मुलाकातें तो हो रही हैं, बीच में एक आध दिन छोड़ के ज़्यादातर दिनों में मुलाकातें हो जाती हैं, क्योंकि एक तो पेशियाँ भी होती हैं, फिर फैमिली डे भी होता है, फिर वकला को भी मिलना होता है और फिर सियासी मुलाकातें भी हो रही हैं, तो इस तरह से है। लेकिन बहरहाल जाहिर है कि जो एक बाकी कैदियों के साथ आप होते हैं उस तरह का माहौल तो नहीं है वहाँ पर। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, हक़ाइक़ के मुनाफी है कि उनके पास जी एसी है या उनके पास कोई बहुत बड़ा एरिया है। ये तमाम रिपोर्टर्स भी इस चीज़ को निगेट कर रहे हैं, जो हुकूमत की तरफ से ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है कि जी उन्हें बड़े की सहूलतों में रखा हुआ है। तो जो बाकी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो भी, और जो जनरली जेल से ज़राए बताते हैं उन रिपोर्टर्स के भी, वो भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है। अब बड़ी मुश्किल से अब कहीं जाकर उन लोगों को रूम कूलर की सहूलत दी गई है, और अदरवाइज़ जो इमरान खान साहब के पास जेल में मुख्तलिफ सेल्स हैं वो सिर्फ आसपास के इसलिए खाली छोड़े गए हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, लेकिन वो इमरान खान के ज़ेरे इस्तेमाल नहीं हैं। तो अलीमा खान साहिबा जो हैं वो अब कह रही हैं कि अगर लीडरशिप ने कोई कमज़ोरी दिखाई तो वो अपने तौर पर तहरीक जो है वो शुरू करेंगी। कारकुनान की तरफ से बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस वक्त इस बात के लिए कि क्यों लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्यों अभी तक हम देख रहे हैं कि जनाब इमरान खान जेल की चक्की में पसीनों में और अपनी जान को रिस्क में डालकर बैठा हुआ है, और जो लोग उसके नाम पर वोट लेकर आए हैं वो अपने ठंडे कमरों में बैठे हों और वो बाहर ना निकलें। तो इस चीज़ का मैंडेट तो उन्हें नहीं मिला। तो अब प्रेशर जो है वो पीटीआई की मौजूदा क़यादत पर बढ़ गया है, जैसे मैंने शुरू में आपको कहा। अब उसका नतीजा क्या निकलेगा एलामिया की सूरत में, या उसके बाद आगे भी कुछ बढ़ के हम देखेंगे, ये अगला हफ्ता जो है इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।